أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा हज़रत गिरामी पहली मरतबा इस बस्ती में और इस कदीम शबेदारी में शिरकत का शरफ़ हासिल हुआ। और चूँकि ये शबेदारी और ये मजलिस बयाद जनाब सकीना बिन्त हुसैन सलामुल्लाह अलैहा मौला हुसैन की 4 बरस की बेटी की याद में ये शबेदारी मुनक़िद होती है। और जिस तरह से कुरान व अहले बैत हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, वैसे ही मश्क व अलम की कसम ज़िक्र सकीना और ज़िक्र अब्बास एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। चुनांचे चूँकि मसाइब बीबी सकीना से ताल्लुक़ रखते हुए पढ़ना है, मैंने मुनासिब जाना कि फ़ज़ाइल बाबुल हवाए जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के पेश किए जाएँ। और उसी के लिए मैंने आपके सामने पैगम्बर इस्लाम सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत रिसालत मआब जनाब अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिस मशहूर हदीस की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस हदीस में पैगम्बर इस्लाम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया कि या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि ए अली आप ही हमारे भाई हैं इस दुनिया में भी और आप ही हमारे भाई हैं आखिरत में भी। देखिए, जैसे आयत कुरान का एक पस मंज़र होता है कि कुरान की कौन सी आयत किस वजह से नाजिल हुई, किन लोगों के लिए नाजिल हुई, किन वजूहात से नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई, वैसे ही अहादीस पैगम्बर का भी एक पस मंज़र होता है। आप पूरी तरह से मुतवज्जे रहेंगे। अहादीस पैगम्बर का भी एक पस मंज़र है कि कौन सी हदीस पैगम्बर ने किस मौके पर और किस पस मंज़र के तहत बयान की। चुनांचे ये हदीस के अली आप ही मेरे भाई हैं इस दुनिया में भी और आप ही मेरे भाई हैं आखिरत में भी। इस हदीस का पस मंज़र ये है कि जब पैगम्बर इस्लाम मक्के से हिजरत करके मदीने आए, तो वो अफराद जो मक्के से पैगम्बर के साथ मदीने आए थे उन्हें मुहाजिरीन कहा गया, यानी हिजरत करने वाले। और वो अफराद जो मदीने में रह के पैगम्बर से वादा नुसरत कर चुके थे उन्हें अंसार कहा गया। तो अब मदीने में मुसलमानों की 2 किस्में थीं, कुछ अफराद मुहाजिरीन कहलाते थे और कुछ अफराद अंसार कहलाते थे। एक दिन पैगम्बर ने मदीने में एक तकरीब का इनेकाद किया, यानी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसका नाम अक़द मुआख़ात है। अक़द मुआख़ात का मतलब भाईचारे का अक़द। और ये एक बहुत अहम वाक़या है तारीख़ इस्लाम का, जिसे मिल्लत मुस्लिमा की बहुत मशहूर शख्सियत अल्लामा शिबली नोमानी ने भी अपनी किताब में बड़ी वजाहत के साथ दर्ज किया कि जब पैगम्बर ने अक़द मुआख़ात किया तो तमाम तर असहाब को, वो महाजरीन हो या अंसार, उनको बुलाने के बाद सबको एक दूसरे का भाई बनाना शुरू किया। महाजरीन व अंसार में सबको एक दूसरे का भाई करार दिया। अल्लामा शिबली नोमानी लिखते हैं कि जब पैगम्बर ने असहाब को एक दूसरे का भाई बनाया तो यूं ही भाई नहीं बनाया, बल्कि मिजाज देख के भाई बनाया, तबीयतें देख के भाई बनाया,
आदतें देख के भाई बनाया। अल्लामा शिबली लिखते हैं फितरतें देख के भाई बनाया। जो जैसा था उसको वैसे ही का भाई बनाया। मोमिन को मोमिन का भाई बनाया, सखी को सखी का भाई बनाया, बहादुर को बहादुर का भाई बनाया। तो जो हमारे यहाँ अब जब सब एक दूसरे के भाई बन गए तो एक रह गए नबी और उस मजमे में एक रह गए मौला अली। और जो फरमाइएगा तो लोगों ने कहा या नबी अल्लाह ये अली किसके भाई हैं? तो नबी ने मौला अली को अपने सीने से लगाया और फरमाया कि या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए अभी तो शब्बेदारी की इब्तिदा है। अगर शब्बेदारी की इब्तिदा ही में बेदार होने का सबूत न दिया गया तो फिर शब्बेदारी का मतलब क्या रहेगा? और देखिए आज शब जुमा भी है, नौचंदी की शब जुमा है। और सलावात वो इबादत है कि जिसके लिए हदीसें मौजूद हैं कि जैसे ही शब जुमा नमूदार होती है बहुत से फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं जिनके हाथ में सोने के कलम और चांदी के कागज़ होते हैं और वो सिवाय सलावात के सवाब के कुछ लिखते ही नहीं हैं। यहाँ तक है कि हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सलावात के सिवा कुछ लिखते ही नहीं है। और छठे इमाम से एक शख्स ने आके कहा कि हज़रत मैं खाने काबा गया था और मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था तो मुझे वहाँ कोई दुआ याद नहीं आई। उस ज़माने में प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, ये दुआओं की छपी हुई किताबें, न प्रिंटिंग प्रेस थी और न प्रेस थी जिसमें ये किताबें छपती, तो सारी दुआएं हाफ़ज़े में महफूज रहती थी। तो उस शख्स ने इमाम से कहा कि मुझे कोई दुआ ही याद नहीं रही। तो इमाम ने मुस्कुरा के पूछा कि फिर तूने खाने काबा में क्या पढ़ा? तो उसने कहा हज़रत मैंने सलावात के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं। अब अपने इमाम का जवाब सुनिएगा। उसने कहा मैंने सलावात के सिवा काबे में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इमाम ने कहा तुझसे अच्छा आदमी खाने काबा ने देखा ही नहीं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। मुझे ये एहसास नहीं होगा कि आप बेदार हो गए तब तक शब्बेदारी की मजलिस का आगाज़ नहीं होगा। गर्मी बहुत है, मुझे भी गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है, लेकिन आले मोहम्मद की मोहब्बत की तासीर कुछ और है। हदीस है कि जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करना, भाई आले मोहम्मद की मोहब्बत में खुनकी होती है, आले मोहम्मद की मोहब्बत में ठंडक होती है। तो जब आले मोहम्मद की मोहब्बत में खुनकी होती है, जीशान भाई, जफ़र भाई, जब आले मोहम्मद की मोहब्बत में ठंडक होती है तो टेम्परेचर 44 हो तो क्या, 34 हो तो क्या, 24 हो तो क्या, अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल में है तो समातों का टेम्परेचर 14 रहना चाहिए। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने तो मैं अर्ज कर रहा था एक रह गए नबी, एक बच गए मौला अली। तो नबी ने कहा या अली अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरा, कि अली आप ही मेरे भाई हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवज्जो सुनिएगा। अब इस वाक़े से और नबी की इस हदीस से एक बात का अंदाज़ा ये भी हुआ कि भाई भी दो तरह के होते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, भाइयों की भी दो किस्में होती हैं। एक भाई वो होता है कि ख़ानदान एक है तो भाई बन गया, माँ बाप एक हैं तो भाई बन गया, ख़ानदान एक है तो भाई बन गया, खून एक है तो भाई बन गया, कबीला एक है। हमारे यहाँ एक भाई ख़ानदान वाला भाई, खून वाला भाई, कबीले वाला भाई, माँ बाप वाला भाई, मगर एक भाई होता है मिजाज वाला भाई। पूरी तवज्जो सुनिएगा। एक भाई वो होता है कि खून एक तो भाई बना, खानदान एक तो भाई बना, कबीला एक तो भाई बना, मगर एक भाई मिजाज की यकसानियत की वजह से भाई बनता है कि अगर मिजाज एक हो तो भाई है, अगर आदतें एक हो तो भाई है, अगर फिक्र एक है तो भाई है, अगर सोच एक है
भाई है। अब इन दोनों तरह के भाइयों में भी एक फर्क है। भाई वो भाई जो खानदान की वजह से भाई बने, वो भाई जो खून की वजह से भाई बने, वो भाई जो माँ बाप की वजह से भाई बने, वो भाई बन तो जाता है, मगर अगर मिजाज एक नहीं होता तो भाई रह नहीं पाता है। भाई तो जो है आपकी, भाई अगर मिजाज एक ना हो तो वो भाई रह नहीं पाता। आप मुझसे दलील पूछिए, मैं आपको कुरान का किस्सा सुनाऊं कि दुनिया के सबसे पहले भाई, नाम लीजिए, हाबील और काबील, दुनिया के सबसे पहले भाई, दोनों के माँ बाप एक, दोनों की रगों में दौड़ने वाला खून एक, दोनों का शजरा एक, जिस गोदी में पले वो गोदी एक, जिस आंगन में पले वो आंगन एक। भाई हाबील और काबील के माँ बाप एक, खून एक, कबीला एक, खानदान एक, मगर मिजाज एक नहीं था। अरे भाई न जाने मेरी बात पहुंच नहीं रही है या आप समझना नहीं चाह रहे हैं। भाई उनका खानदान एक, माँ बाप एक, दोनों के माँ बाप जनाबे आदम और हव्वा, दोनों की रगों में बहने वाला खून एक, खानदान एक, मगर हाबील का मिजाज और था, काबील का मिजाज और था। तो काबील को खून ने भाई बनाया, माँ बाप ने भाई बनाया, मगर मिजाज ने भाई का कातिल बना दिया। भाई वो भाई रह ना पाया, क्या बन गया? भाई का कातिल। अच्छा, अब शरीयत एक गवाही नहीं चाहती, शरीयत कहती है दो गवाहियां लाओ, तो दोनों गवाहियां मौजूद हैं। पहली गवाही हाबील और काबील से मिली, दूसरी गवाही जनाबे यूसुफ के भाइयों से मिली। सलावत का सहारा तो दे दे मोहम्मद। सुनिएगा, एक नतीजे तक ला रहा हूं इंशाल्लाह, दुआ दे के उठिएगा। दूसरी दलील यूसुफ और उनके भाई, वहां भी माएँ अलग थी मगर बाप तो सबके एक थे। जनाबे याकूब, वहां भी खानदान एक, खून एक, कबीला एक, लेकिन मिजाज एक नहीं था। यूसुफ के भाइयों को तवज्जो है आपकी, खून ने भाई बनाया, याकूब की वजह से भाई बन गए, लेकिन मिजाज अलग था तो भाई के हासिल बन गए, भाई के दुश्मन बन गए। ये कौन है जिनका खानदान एक, मिजाज एक नहीं, खून एक, मिजाज एक नहीं, घर एक, मिजाज एक नहीं, गोदियां एक। भाई अब चाहे जब सुनिएगा, मिजाज एक नहीं। अब एक फेरिस्त है इन भाइयों की, एक ये फेरिस्त है जिसमें हाबील और काबील जैसे भाई, जिसमें यूसुफ और उनके भाइयों जैसे भाई। अब एक लिस्ट और सुनाता हूं, एक फेरिस्त और सुनाता हूं जिसमें यहिया और ईसा जैसे भाई, मूसा और हारून जैसे भाई, अरे क्या सुनाया, नबी और मौला अली जैसे भाई, अरे हुसैन और अब्बास है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, खुदा का शुक्र है कि पीछे वालों ने भी बता दिया कि वो आगे वालों से पीछे नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। बस मैं ले आया अपनी मंजिल पे। एक फेरिस्त ये है, जनाबे यहिया और जनाबे ईसा, जनाबे मूसा और जनाबे हारून, पैगंबर इस्लाम और मौला अली। इनका सिर्फ खून एक नहीं था, इनका सिर्फ कबीला एक नहीं था, इनका मिजाज भी एक था। मैं सुनिएगा आज़ाद गिरामी, जनाबे यहिया ने ईसा के भाई होने का हक अदा किया,
ये दलील के यहिया और ईसा का मिजाज एक, हारून ने मूसा के भाई होने का हक अदा किया। ये दलील के हारून और मूसा का मिजाज एक, मौला अली ने नबी के भाई होने का हक अदा किया। ये दलील के मौला अली और नबी का मिजाज है। और वही तारीख जिसने लिखा कि यहिया ने ईसा का हक अदा किया, हारून ने मूसा का हक अदा किया, अली ने नबी का हक अदा किया, उसी ने लिखा कि अब्बास ने हुसैन का हक अदा किया। तो मानना पड़ेगा कि मौला हुसैन और मौला अब्बास के दिन बाप एक नहीं है, मिजाज भी एक है। मिजाज भी एक है। एक फर्क है अजीजों, एक फर्क है। वो फर्क ये है कि जनाब यहिया ने ईसा के भाई होने का हक अदा किया, मगर उन्हें भाई कह भी दिया। हारून ने मूसा के भाई होने का हक अदा किया, मगर मूसा को भाई कह भी दिया। मौला अली ने, अरे न जाने कहाँ है आपका बहन, नबी के भाई होने का हक अदा किया, मगर उन्हें भाई कह भी दिया। सलाम अब्बास पर। अरे दुनिया में वो तराजू नहीं बनी जो अब्बास की नालैन के गुबार को तोड़ सके। अरे ये दुनिया का वाहिद भाई है जिसने हक अदा किया भाई होने का, ऐलान करता रहा गुलाम होने का। नारे हैदरी, हैदरी, खैबरी, गोजरी, सफदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जो हमारे ये दुनिया के वाहिद भाई हैं जनाब अब्बास, कि जिन्होंने हक अदा किया भाई होने का, मगर कहते रहे अपने को इमाम हुसैन का गुलाम। भाई नहीं कहा, अपने को गुलाम कहते रहे। भाई नहीं कहा, अपने को गुलाम कहते रहे। अब समझ में आया कि जनाब सैयदा ने, देखिए आप मसाइब सुनते हैं मौला अब्बास के, मैं आपको फजाइल सुनाना चाहता हूँ। अब समझ में आया कि बीबी सैयदा ने अब्बास को अपना बेटा क्यों कहा। क्या होना यार, अब्बास को अपना बेटा क्यों कहा कि अब्बास मेरा बेटा है। क्या तुम हुसैन को भाई नहीं कहते? न कहो, मैं तुम्हें अपना बेटा कह दूंगी। भाई किस सैयदा ने बेटा कहा? आज शबे जुमा है, शायद हदीस किस्सा पढ़ी हो आपने। उस सैयदा ने बेटा कहा कि जब जिब्रील ने पूछा या रब्बे वह मन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? भाई जिब्रील पूछ रहा है। वो जिब्रील जो रोटी बसूरा लाए, वो जिब्रील जो अंगूठी पे आयत पहुंचाए, वो जिब्रील जो हसनैन का झूला झुलाए, वो जिब्रील जो सैयदा की चक्की चलाए, वो जिब्रील जो मुस्कुरा मुस्कुरा के गदीर में मुनाफिक का कलेजा खाए, जो लापताई नाली के नारे लगाए, पूरा या रब्बे वो मनता है दल के साथ आवाज आए हो महले बैतिन नबुआ वह मादन और रिसाला। ये नबूवत के अहले बैत हैं, ये रिसालत की मादन है। हम फातिमा वह अबूहा वह बालुहा। सलावत तो पढ़े मोहम्मद तो इंशाल्लाह एक नतीजा आएगा। फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर और फातिमा के बेटे, ये क्या तारुफ हुआ? किसका तारुफ हुआ? का अहले बैत का। आम तौर पर लोग समझते हैं जो चादर के नीचे आ गए वो अहले बैत, तो ये भी है, लेकिन चादर अहले बैत की पहचान है, अहले बैत होने का सबब नहीं है। जैसे कमली नबी की पहचान है, नबूवत मिलने का सबब नहीं है। भाई अहले बैत कौन समझा रहा है, जरा समझो कौन अहले बैत? फातिमा का बाबा
फातिमा के शौहर, अरे मेरी तो मुतवज्जह रहिएगा, फातिमा के बेटे कौन अहले बैत होगा? जो फातिमा का बाबा होगा वो अहले बैत, जो फातिमा का शौहर होगा वो अहले बैत, जो फातिमा का बेटा होगा, जो फातिमा का बेटा होगा, जो फातिमा का बेटा होगा, अरे जो भी फातिमा का बेटा जिसे तारीख कहे ये फातिमा के बेटे वो भी अहले बैत, और जिसे फातिमा कह दे अब्बास मेरा बेटा। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले एक इससे बेहतर सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले एक सलावत। शुक्रिया जनाब सैयदा ने जनाब अब्बास को अपना बेटा कहा, बेटा कह के शामिल अहले बैत कर लिया। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि जनाब अब्बास शामिल अहले बैत कैसे? अरे जनाब अब्बास तो जनाब अब्बास हैं, फारस की वादी से सलमान चले, चलते चलते मौला अली के कदमों के आंगन में बैठ गए, आवाज़ आई मिन्ना अहल बैत। हम वहीं से समझे जब अली के कदमों के आंगन में बैठने वाला मिन्ना अहल बैत है तो अली की गोद के गुलशन में खेलने वाला सलावत पढ़े मोहम्मद वाले देखिए यूं आम तौर पर दाहिना हाथ मजबूत होता है और बायां हाथ कमज़ोर कहलाता है, लेकिन आपका रुख तब्दील है लिहाजा शायद दायां बायां भी तब्दील है। देखिए मैं अपने बुज़ुर्गों से हरगिज़ नहीं कहता कि आप दाद दीजिए या आप नारा लगाइए, इसलिए कि वो अफराद जो 60 बरस से ज़्यादा के हैं वो अपने हिस्से की दाद अपने ज़माने के मौलवियों को दे चुके हैं। क्या सुनाया? हमें शिकायत होगी तो इन लड़कों बच्चों से होगी, हम इनसे कहेंगे अभी से अंकल चिप्स न बनो। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। ऐसे थोड़ी मजलिस सुनी जाती है कि एक आदमी बोले चला जा रहा है और सब खामोश बैठे, ऐसे थोड़ी सुना जाता है, और वो भी इस व्हाट्सएप के दौर में। इस व्हाट्सएप के दौर में आप भी जब मैसेज भेजते हैं किसी को तब तक आपके दिल को करार नहीं आता जब तक 2 टिक ना हो जाएं, और बल्कि वो दोनों टिक नीले ना हो जाएं। अगर आपकी खामोशी पर हम लाल पीले हो जाएं तो बजा है या बेजा है? सलावत भेजो मोहम्मद। देखिए 2 तरह का तबर्रुक होता है, एक तबर्रुक होता है जो मजलिस के बाद दरवाजे से बढ़ता है, वो एक तबर्रुक होता है जो मिंबर से बढ़ता है। ये फ़ज़ाइल अहले बैत भी तबर्रुक है, वो जिस्म को मजबूत करता है, ये रूह को मजबूत करते हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जनाब अब्बास को अपना बेटा कहा। अब इस पे एक एतराज़ होता है कि साहब अरे उनको कौन चुप कराएगा भाई? ये जनाब मूसा का दौर नहीं है, यहाँ पत्थर से चश्मे नहीं निकलेंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जब बर्दाश्त करने आप कोशिश करें कि मुझे सुनते रहें तो सुने जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि साहब ये तो एक ख्वाब था। एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा था कि जनाब सैयदा आई हैं और वो कह रही अब्बास मेरा बेटा है। तो ख्वाबों की शरीयत में क्या हैसियत है? ख्वाबों की क्या हैसियत है? ये अजीब लोग हैं, ख्वाब में आज़ादारी देखी, आज़ादारी करने लगे, ख्वाब में मजलिस देखी, मजलिस कर ली, ख्वाब में नज़्र देखी, नज़्र दिला ली। शरीयत में ख्वाब की क्या हैसियत है?
अरे शरीयत में ख्वाब की कोई हैसियत ना होती तो बकरीद के दिन हाथ में दुम्बे की रस्सी ना होती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ख्वाब की क्या है? आइए मैं दिखाऊं ख्वाब की क्या हैसियत है। कुरान में फिरौन का जिक्र है कि फिरौन ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि आसमान से आग का शोला चला, उसके महल पर गिरा, उसका महल खाकस्तर हो गया। अब जब फिरौन ने ख्वाब देखा वो अपने नजूमियों से कहा इसकी ताबीर बताओ। तो नजूमियों ने कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत की तबाही का सबब होगा। ख्वाब किसने देखा था? फिरौन ने। और ख्वाब की ताबीर क्या थी? कि जनाब मूसा पैदा होंगे और तुझे तबाह कर देंगे। मुझे बताइए फिरौन सच्चा था कि झूठा? भाई फिरौन से बड़ा झूठा कौन होगा? कहता था अना रब्बकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फिरौन था झूठा, मगर मुझे बताइए झूठे का ख्वाब सच्चा निकला कि झूठा? अरे नहीं पहुंच रही मेरी बात। फिरौन झूठा था, उसका ख्वाब सच्चा निकला कि झूठा? मूसा आए कि नहीं? उसे तबाह किया कि नहीं? क्या साहब ख्वाब तो सच्चा निकला। अरे झूठे का ख्वाब सच्चा क्या हो रहा है? झूठे का ख्वाब सच्चा निकला क्यों? क्या साहब इसलिए कि ख्वाब का ताल्लुक एक मासूम से था। क्या सुनाया? इसका मतलब जिन ख्वाबों का ताल्लुक मासूमों से हो तो अगर वो झूठा भी देखे तो ख्वाब झूठा नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा शरीयत क़िबला दो गवाहियां मांगती है। जनाब यूसुफ को तो अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीरों का इल्म दिया था। जनाब यूसुफ की खसूसियत ये थी कि अल्लाह ने उनको ख्वाबों की ताबीरों को। आइए इधर तशरीफ यहाँ जगह है, अगर चाहें तो इधर आ जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए ये भी एक मोहब्बत का इम्तिहान है कि इस गर्मी में आप इतनी देर से बैठे हुए सुन रहे हैं। अभी शब्बेदारी में भी शिरकत करेंगे। मादर हुसैन अलैहिस्सलाम आपको इसका अज्र देंगे, यकीन जानिए। तो जनाब यूसुफ को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीरों का इल्म दिया। अब जब जनाब यूसुफ ज़ीशान भाई कैद खाने में थे तो एक कैदी ने कहा यूसुफ तुम ख्वाबों की ताबीरों का इल्म जानते हो, ये बताओ मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर एक कश्ती है सीनी और उसमें रोटियां रखी हैं और चील कौवे चोंचे मार रहे हैं, ठोंगे मार रहे हैं। इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो जनाब यूसुफ ने कहा इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बादशाह वक्त का इताब तुझ पे नासिल होगा, तुझे मौत की सज़ा दी जाएगी, तेरे सर को आरे से काटा जाएगा, तेरा भेजा बाहर आ जाएगा और चील कौवे तेरा भेजा खाएंगे। जनाब यूसुफ ने कहा यह है इस ख्वाब की ताबीर। तो उस आदमी ने कहा लगाया, कहा यूसुफ मैंने तो कोई ख्वाब वाब देखा ही नहीं, मैं तो झूठ कह रहा था, मैं तो गलत कह रहा था, मैंने झूठ कहा। भाई जुमला सुनिएगा, जनाब यूसुफ ने कहा कि तू जो कह रहा है वो झूठ होगा, मगर मैं जो कह रहा हूं वो झूठ नहीं निकलेगा। इसका मतलब मासूम की शान ये है कि अगर मासूम के सामने कोई झूठा झूठ बोले तो झूठ का असर नहीं होता, ज़बान मासूम का असर होता है। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। और माया आपने सुने अपनी मंजिल तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी मंजिल के करीब हूँ मैं। तो बहरहाल जनाब सैयदा ने कहा अब्बास मेरा बेटा, हदीस भी मौजूद है, कहा मेरा बेटा मेरा बेटा। ऐसा भाई कायनात की आंखों ने नहीं देखा कि हक अदा किया भाई होने का।
वो ऐलान करते रहे बेटा गुलाम होने का। तो ये खाली खून वाले भाई नहीं थे, खाली ख़ानदान वाले भाई नहीं थे, ये थे मिजाज वाले भाई। अब मिजाज वाले भाइयों का रुतबा समझिए। भाई जनाब यहिया ईसा के भाई थे तो सिर्फ रिश्तेदार नहीं रहे, साहिब नबूवत बने, ओहदेदार भी हुए। हारून मूसा के भाई, मिजाज एक था तो खाली भाई नहीं रहे। मूसा ने कहा पालने वाले इन्हें मेरा वजीर भी बना दे। मौला अली के लिए तो नबी को कहना भी नहीं पड़ा कि अल्लाह इन्हें मेरा जानशीन बना दे। वहां तो लहजा बदला गया कि अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। तो जो हमारे यहाँ मौला अली भी ओहदेदार बने, इसका मतलब मासूम का जो भाई हम मिजाज होता है वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं रहता, वो ओहदेदार भी बनता है। भाई हारून मूसा के भाई वो ओहदेदार बने, मौला अली नबी के भाई वो ओहदेदार बने। तो अब्बास और हुसैन का मिजाज एक था, तो खाली अब्बास रिश्तेदार नहीं रहे, लश्कर हुसैन के अलमदार भी बने। देखिए अलमदारी भी एक ओहदा है, और सुनिएगा यहीं तक गुफ्तगू को पहुँचाना। जैसे नबूवत एक ओहदा है, जैसे रिसालत एक ओहदा है, जैसे इमामत एक ओहदा है, वैसे अलमदारी भी एक ओहदा है। अलमदारी की बड़ी अहमियत है। आप अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब की किताब ज़िक्रुल अब्बास पढ़िए। वो लिखते हैं दुनिया की जो सबसे पहली जंग हुई वो काबिल में और जनाब शीस में हुई। जनाब आदम के एक और बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था जनाब शीस, उनमें और काबिल में जंग हुई। अब देखिए अगर असलन देखिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ये थी। दुनिया की पहली जंग ये थी जो जनाब शीस में और काबिल में हुई। अब मैं आपको ज़रा सी अलम की तारीख सुनाता हूँ। तो काबिल आया शैतानों के लश्कर के साथ और जनाब शीस थे अक़लियत में। हक हमेशा अक़लियत में रहता है। तो जो हमारे यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह ने जनाब शीस की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे, और वो जो फरिश्ते मदद करने के लिए आए वो हाथों में अलम लेके आए। मदद करने आए अलम लेके आए, मदद करने आए अलम लेके आए। इसका मतलब मदद का अलम से पुराना रिश्ता है। अल्लाह ने समझाया मददगार भी वही होता है जो अलमदार होता है। सलावत बोलते मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं फिर कहूँगा गर्मी का तकाजा और है, वो अहले बैत की मोहब्बत की ठंडक का तकाजा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ दे। ये पहला अलम था। अब मैंने अर्ज किया कि नबूवत की तरह, रिसालत की तरह, इमामत की तरह, जैसे हर एक को नबी नहीं बनाया जाता, हर एक को रसूल नहीं बनाया जाता, हर एक को इमाम नहीं बनाया जाता, वैसे ही हर एक को अलमदार भी नहीं बनाया जाता। इसी ज़िक्रुल अब्बास में अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब ने तहरीर किया कि एक जंग में नबी अलम लेके चले और मौला अली थे मदीने में। अब जंग का वक्त आया तो अलम है, अलमदार नहीं है। नबी ने भरे हुए मजमे पर नज़र डाली और पूछा तुम में किसी को कुरान याद है? ओहदा अलमदारी का है, सवाल कुरान का कर रहे हैं। तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक 14 साल का लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा या नबी अल्लाह मुझे पूरा कुरान तो याद नहीं है, एक सूरा सूरह बकरा याद है। कुरान का सबसे बड़ा सूरा। ये भी अजब किस्मत है तारीख की कि छोटे को सबसे बड़ा याद और बड़ों बड़ों को छोटा तो नहीं याद। उसने सूरह बकरा सुनाया, नबी ने अलम उठाया, उसके हाथ में दे दिया। लोगों ने कहा या नबी अल्लाह इतने कमसिन लड़के को अलमदार बना दिया। फरमाया इसके साथ कुरान है, इसका मतलब अलमदारी के लिए सिन की शर्त नहीं है, कुरान के साथ होने की शर्त है। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। बस आप मुतवज्जे हो गए, बहुत शुक्रिया आपका कि इस गर्मी में आपने इतना सुना।
अब आखिरी मंजिल सुनिए। अलमदारी की भी शर्तें हैं, अलमदारी की भी शर्तें हैं। और सबसे मशहूर शर्तें अलमदारी की जंग खैबर में मिली। खैबर नहीं पढ़ना है, सिर्फ इशारा करना है कि कल उसे अलम दूंगा जो कर्रार होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, मर्द होगा। अब पूरी तवज्जो से सुनिएगा, जितना आपने सुना वो एक तरफ, और जफ़र भाई ये जो सुना रहा हूँ ये एक तरफ। अब दो मैदान हैं, दो मंजर हैं, दो आलम देने वाले हैं और दो आलम लेने वाले हैं। भाई अभी मसाइब नहीं है, दो मैदान, दो मंजर, दो आलम देने वाले, दो आलम लेने वाले। एक खैबर का मैदान, एक करबला का मैदान। आप मेरे साथ रहिएगा, एक खैबर का मैदान, एक करबला का मैदान। खैबर में आलम देने वाले, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आलम देने वाले कौन थे? नबी। अभी आलम देने वालों की बात है। खैबर में आलम देने वाले नबी, करबला में आलम देने वाले मौला हुसैन। भाई खैबर में नबी ने आलम दिया, करबला में मौला हुसैन ने आलम दिया, तो आलम देने वालों में तो कोई फर्क नहीं। भाई जैसा आलम देने वाला खैबर में था वैसा ही आलम देने वाला, अरे खुदा के लिए जान के सुनिएगा, करबला में था। नाना और नवासे में फर्क नहीं, नबी और हुसैन में फर्क नहीं। अगर कोई कहे फर्क है तो मैं कहूँगा हदीस याद करो, हुसैन मिन्नी वाना मिनल। सुनिएगा, आलम देने वालों में कोई फर्क नहीं, तो मानना पड़ेगा कि आलम लेने वालों में भी। राजा के सुनिएगा, जनाब सकीना आपको दुआ देंगी, उनके चचा का जिक्र हो रहा है। मानना पड़ेगा कि आलम लेने वालों में भी कोई फर्क नहीं। जैसा अलमदार खैबर का था वैसे ही अलमदार करबला का था। आप मुझे बताएं कोई फर्क था? बगैर तकल्लुफ बताइए। मौला अली और जनाब अब्बास में अलमदारी के लिहाज से कोई फर्क है? हाँ या नहीं? नहीं। मगर मैं कहूँगा जी नहीं, एक फर्क है, एक फर्क है। खैबर में बाप को अलम मिला, करबला में बेटे को अलम मिला। खैबर में मौला अली को अलम मिला, करबला में जनाब अब्बास को अलम मिला। एक फर्क था, जिस मजमे में मौला अली को अलम मिला, जिस मजमे में मौला अली को अलम मिला वो मजमा और जिस मजमे में अब्बास को अलम मिला। भाई खैबर का मजमा मखलूक था, उसमें नाइल भी थे, मगर करबला का मजमा, आसमान की आंखों ने ऐसा मजमा देखा नहीं, जमीन के सीने पर ऐसा मजमा आया नहीं कि मौला हुसैन ने कहा जैसे मुझे मिले। सुनिएगा भाई, जिस मजमे में मौला अली को अलम मिला वो मजमा था, और जिस मजमे में जनाब अब्बास को अलम मिला वो मजमा था। वो ऐसा मजमा आसमान की आंखों ने देखा नहीं। अभी मसाइब थोड़े से दूर है, एक नतीजे तक पहुंचाना है, वो आपकी दुआ लेना है और गुफ्तगू को तमाम कर देना है। ऐसा मजमा आसमान की आंखों ने देखा नहीं, ज़मीन के सीने पे आया नहीं। ऐसा मजमा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा रजुल फ़क़ी मौजूद, अबू समामा सैदावी जैसा आशिक़ नमाज मौजूद, आबिस शाकिरी जैसा फ़क़ी मौजूद, सईद और ज़ुहैर जैसी सिपरे नमाज हुसैन मौजूद। अरे चाहे जैसे सुनिएगा, कासिम को देखिए तो शब्बर मौजूद, अरे कासिम को देखिए तो शब्बर मौजूद, अकबर को देखिए तो पैगंबर मौजूद। जुमला आपके हवाले करना है, कासिम को देखिए शब्बर मौजूद, अकबर को देखिए पैगंबर मौजूद, अरे झूले को देखिए
लेकिन बात तवज्जो तलब है। झूले को देखिए तो हैदर मौजूद। ये जो जनाब अली असगर हैं, मैं मसाइब के सीने से आपको फजाइल सुना रहा हूँ। ये भी हैदर है, हैदर, और नाम में भी फ़र्क नहीं। वो अली मुर्तज़ा, ये अली असगर, वो भी अली, ये भी अली, दोनों एक हैं, एक। कल ज़ुलअशीरा में कोई नहीं था, नबी ने पुकारा तो वो अली उठे। अरे कल ज़ुलअशीरा में कोई नहीं, बच्चा इधर सुनिएगा, नबी ने पुकारा वो अली उठे। जब करबला में कोई ना रहा, मौला हुसैन ने पुकारा ये अली निकले। अरे उस अली ने झूले में कल्ला असगर चीरा, इस अली ने आगोश हुसैन में कल्ला यजीदियत का चीर गया। माशाअल्लाह, सलामत रहो। ऐसा मजमा सईद और ज़ुहैर और हबीब और अबू समामा सैदावी और आबिद शाकिरी और शौज़ब आबिसी और जनाब जौन, ऐसे मजमे में जनाब अब्बास को अलम मिला। मैं कहूँगा ए मेरे मौला अली, आप इजाज़त दीजिए तो अर्ज़ करूँ, जनाब अब्बास आप ही की तमन्ना है। ए मेरे मौला, ए कुल्ले ईमान, ए मर्द मैदान, ए वसी रसूल, ए शोहर बुतूल, ए जनाब अमीर, ए मौलाए गदीर, ए खुतबुल अख्ताब, ए हबीबुल अहबाब, ए किताब मस्तूर, ए साहिब तूर, ए आदम को तौबा सिखाने वाले, ए नूह का सफीना चुटकी से पकड़ के किनारे पहुँचाने वाले, ए इब्राहीम को आग से बचाने वाले, ए मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाले, ए यूनुस को बत्ते माही के जिंदान से निकाल लाने वाले, ए याकूब की आंखों के अंधेरे में शमा रोशन करने वाले। ए मेरे मौला, मुझे कहने दीजिए, जिस मजमे में आपको आलम मिला वो मजमा और जिसमें आपकी तमन्ना अब्बास को आलम मिला वो मजमा और। या अली, मुझे कहने दीजिए कि पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना और है और हीरों के बीच में हीरे का जागना। पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना और है, तो हीरों के बीच में हीरे का चमकना। अरे सूरज डूब जाए, अंधेरा हो जाए तो चांद का निकलना और है, और आफताब इमामत की गोद में कमरे बनी हाशिम बनना। कमरे बनी हाशिम, शोहरा बैठे हुए हैं। कमरे बनी हाशिम लक़ब है जनाब अब्बास का, हिलाल बनी हाशिम नहीं। हिलाल भी चांद को कहते हैं और कमर भी चांद को कहते हैं, लेकिन किसी किताब में जनाब अब्बास का लक़ब हिलाल बनी हाशिम नहीं है, कमर बनी हाशिम। अरबी ज़बान में हिलाल भी चांद को कहते हैं और कमर भी चांद को कहते हैं। ये जनाब अब्बास का लक़ब हिलाल क्यों नहीं है, कमर क्यों है? तो सबब यह है कि हिलाल कहते हैं 29 के चांद को, 29 के चांद को हिलाल कहते हैं, और 14वीं के चांद को, 14 के चांद को, 14 के चांद को सलावत है दे अहमद वाले। ये है कमरे में 14 का चांद, समझ गया? मौला सलामत रखे। अब बात पहुंच रही है मेरी, मगर वक्त तमाम हो गया। ऐसा ऐसा अलमदार
ऐसा आलमदार। देखिए आलमदार का लक़ब भी अगर आप हदीसें देखें तो ये मौला अली के लिए मखसूस है। अभी मैंने इस मजलिस में हदीस पढ़ी थी, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐसी हदीस है, या अली अंता साहिबुल लिवाई फिद दुनिया वल आखिरा, कि अली आप ही मेरे अलमदार हैं इस दुनिया में भी आखिरत में भी। बस 2 मिनट आखिरी बात, उसके बाद मसाहिब की तरफ लाता हूँ। ये अलमदार का लक़ब रिज़र्व है मौला अली के लिए। हदीस के मुताबिक अलमदार का लक़ब वक्फ है मौला अली के लिए। लेकिन जाने क्या अज़मत अब्बास है कि जैसे ही लफ्ज़ अलमदार आता है बाप से पहले बेटे का ख्याल आता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैंने कहा अलमदार, आप किसे समझे? मौला अब्बास। आपने कहा अलमदार के मसाहिब पढ़ दीजिए, मैं किसे समझा? मौला अब्बास। लक़ब है मौला अली का, वो याद आते हैं जनाब अब्बास। क्यों? तो इसलिए कि नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का जिक्र है। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का जिक्र है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह का जिक्र है। ये जिक्र अल्लाह का है, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये जिक्र एक धागे में पिरोया गया और वो धागा गिलाफ बन के दस्ते सैयदा के काबे से मस हो गया। क्या सुनाया? चाहे जल्द सुनिएगा। तो अब जिक्र है खुदा का, मगर कहलाता है तस्बीह है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सुनिएगा देखिए, ये बस गुफ्तगू यही पर बोला आप लोगों को सलामत रखे आपके सरों पर जनाब अब्बास के अलम का साया ता क़याम क़यामत बाकी रहे। जिक्र किसका है? अल्लाह का। मगर आप किसी से पूछिए अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पढ़ रहे हो? क्या कहता है? तस्बीह है सैयदा। जनाब कुमैल, आज शब में दुआ पढ़ी जाती है। जनाब कुमैल मौला अली के पास आए, वो कहा या अली कोई दुआ तालीम कर दीजिए जिससे गुनाह माफ़ हो जाएं, हाजतें पूरी होने लगे। मौला अली ने कहा याद करो। जनाब कुमैल को मौला अली ने एक दुआ दी। दुआ मौला अली की है, लेकिन कहलाती है दुआए। उधर से आवाज़ आई, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ इधर वाले बोल नहीं रहे, मैं सोच रहा हूँ इधर वालों के लिए मैं ऊंचा सुन रहा हूँ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तो ये कोई बात नहीं होती कि मौला हुसैन का जाकिर कलेजा निकाल के रख दे और मौला हुसैन के चाहने वाले बावाले वाले सलावत भी ना पढ़े। भाई दुआ है मौला अली की, कहलाती है दुआए कुमैल। अलमदार लक़ब है मौला अली का, लेकिन अलमदार पर याद आते हैं जरा बावाद बुलंद कहिए, याद आते हैं मौला अब्बास। भाई वजह यह है कि खुदा का जिक्र दस्ते सैयदा में ऐसा समाया कि खुदा का नहीं, तस्बीह फातिमा कहलाया। अली की दुआ कुमैल ने होठों पर ऐसे सजाई कि अली की नहीं, दुआए कुमैल कहलाई। अरे बाप अलमदार, अरे क़ुव्वत दस्ते शह अबरार अलमदार, तो मर गए अब मेरा अलम कौन उठाए, अब किसको करूं फौज का सरदार। दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत, मरता है तेरा तालिब दीदार। जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी, रोएंगे तुझे मेरे अज़ादार। अल्लाह सलामत रखे शब्बेदारी का इनेकाद करने वालों को, शिरकत करने वालों को। और ये तो बहुत अहम शब्बेदारी है कि 4 बरस की यतीम हुसैन से मंसूब। ये मैंने जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल इसलिए पढ़े कि इब्तिदाई तकरीर में मैंने कहा था ये दोनों ज़िक्र अलग नहीं होते। कुरान व अहले बैत जुदा नहीं,
ज़िक्र अब्बास और ज़िक्र सकीना जुदा नहीं। अगर आपको कभी रोना आए तो कोई मजलिस ना मिल पाए, कोई यूट्यूब पे आप मसाइब न सुन पाएँ, तो आप कुछ न कीजिए, सिर्फ अज़ा खाने में जाइए और उस अलम को देखिए जिसमें मशकीज़ा बंधा है, और गौर से देखते रहिए। थोड़ी देर में आपको ये नज़र नहीं आएगा कि मशकीज़ा अलम से बंधा है, ऐसा लगेगा जैसे भतीजी चचा के गले में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि चचा आप छोड़ के ना जाना, तुम्हारे बाद मेरे तमाचे मारे गए, तुम्हारे बाद मेरे कानों से बालियाँ छीनी गई। हाँ बीबी सकीना का मातम है। अल्लामा दरबंदी ने लिखा है कि जैसे ही फर्शी अज़ा भिजता है सबसे पहले 3 बीवियाँ आ जाती हैं। एक वो जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई, एक वो जिसके सामने भाई के गले में खंजर चढ़ाया गया, एक वो जो घोड़े से लिपटी हुई कह रही थी कि नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी बाबा, अरे मैं रात को मख्तर में चली जाऊंगी। और मौला हुसैन मीर अनीस ने नज़्म किया कि फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पर सुलाए कि तुम्हें रात को मार। देखिए अजब, अभी अंजुमनें पढ़ेंगी, नौहे पढ़ेंगी, अल्लाह सलामत रखे पढ़ने वालों को, नौहा कहने वाले शुरा को, शायरों को जो अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत की वजह से असर दिया है वो ख़तीबों की ज़बानों में भी नहीं है। हम 2 घंटे पढ़े मसाइब, वो असर नहीं होगा जो शायर के 2 मिसरे असर पैदा करते हैं। हमारे लखनऊ में ज़फ़र भाई शायद आपको याद हो, मुहज़्ज़ब साहब लखनवी मरहूम, बहुत मशहूर मरसिया गो भी थे और मरसिया खान भी थे। तो शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़ में एक अशरा होता था मरसिया खानी का, और वो 12 बजे शुरू 11:30 बजे शुरू होता था और 12:15 बजे ख़त्म होता था। ज़ोहर की अज़ान होती थी, लोग नमाज़ पढ़ने जाते थे, खाना खाने आते थे, फिर 2:30 बजे नाज़मिया अरबिक कॉलेज में आज भी मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला मजलिस पढ़ते हैं, लोग उसमें आ जाते थे। लेकिन 8 मुहर्रम को मुहज़्ज़ब साहब ने ऐसा मरसिया पढ़ा जनाब अब्बास का कि कोई घर नहीं गया। लोग पहले रोते हुए मस्जिद गए, नमाज़ें पढ़ी, फिर मस्जिद में बैठ के रोए, और जब हमीदुल हसन साहब की मजलिस सुनने आए तो वहाँ भी रोते हुए आए। ऐसा माहौल था कि हमीदुल हसन साहब क़िबला आज जिंदा हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। उस दिन वो फ़ज़ाइल नहीं पढ़ पाए, इसलिए कि जिसे देखा वो बैठा रो रहा है, ऐसा मरसिया पढ़ा था। अब मुझे वो मरसिया याद नहीं है पूरा, मैं 2 मिसरे सुनाता हूँ। वो 2 मिसरे ये हैं कि जब जनाब अब्बास सूखा हुआ मशकीज़ा लेके नहर के किनारे पहुँचे तो बहती हुई मौजों को, दरिया को कुछ देर तक देखते रहे। अगर गौर से सुन लिया तो रोने को बहुत होगा। अब जनाब अब्बास क्या देख रहे थे, तो मुहज़्ज़ब साहब ने नज़्म किया कि पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, सुनिएगा, पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, अरे दरिया में सामने थी सकीना खड़ी हुई। पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, दरिया में सामने थी सकीना। अल्लाह अल्लाह, जनाब अब्बास जनाब सकीना से जुदा नहीं हो सकता, याद सकीना है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता। ज़्यादातर लोग जनाब सकीना का जिक्र शाम गरीबा से शुरू करते हैं। मैं सुनाता हूँ जब जनाब सकीना 2 साल की थी तो मदीना था, और मदीने में मौला हुसैन अपनी बेटी को गोद में लेके निकलने वाला आ रहा है। मौला हुसैन ने उसे करीब बुलाया और 2 बालियाँ खरीदी। अजीज़ों, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं तो बुलंद रखिएगा, देखिए आवाज़ों को दबाने की कोशिश न कीजिएगा, इसलिए कि जब एक ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता है, आप सलवान पढ़ते हैं, आप नारा लगाते हैं, तो ज़ाकिर को राहत और ताकत मिलती है। जब आप चीख के रोते हैं तो हुसैन की माँ को तसल्ली मिलती है कि मेरा हुसैन तन्हा नहीं है, अरे आए मेरे हुसैन के जाने वाले। अजीज़ों, ये हुक्म मासूम है कि ऐसे रो जैसे हुसैन की माँ फातिमा रोती है। तो वो कानों की बालियाँ बेचने वाला है। मौला हुसैन ने करीब बुलाया और उससे 2 बालियाँ खरीदी
और 2 बालियां खरीदने के बाद अपने हाथों से सकीना के कानों में पहनाई। ये मदीना है जहाँ सकीना को बालियां पहनाई जा रही हैं। वो करबला है जहाँ उतारी नहीं गई, जहाँ कानों से बालियां खींच ली गई। वो बाली बेचने वाला जाने लगा। मौला हुसैन ने कहा रुको, तुम्हारे पास 2 बूंदे और हैं, 2 बालियां और हैं। उसने कहा हाँ मौला हैं। तो कहा वो भी मेरे हाथ बेच दो। उसने 2 बालियां और निकाली। मौला ने कीमत दी। बाली बेचने वाला जाने लगा। कलेजा फट जाएगा अगर तवज्जो सुन लिया। इमाम ने कहा अभी जाओ नहीं, रुके रहो। भाई 2 बालियां अपने हाथों से सकीना को पहना चुके, अब 2 बालियां और नहीं, और वो सकीना के चेहरे का सदका उतारा। बीबी सकीना के माथे से मस की और बाली वाले से कहा इसे अपने पास रख ले। उसने कहा आका मुझे क्यों दे रहा है? कहा इन्हें कभी बेचना नहीं, इन्हें कभी बेचना नहीं, इन्हें सीने से लगा के रखना। देखो अगर कहीं कोई यतीम बच्ची नजर आ जाए तो मेरी सकीना की तरफ से उसके कानों में पहना देना। अरे अदादारों क्या सुना? जो सबकी यतीमा होगा इधर ख्याल रखे। हाय करबला, हाय सकीना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सकीना नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तब में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुनाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली असगर? शह ने कहा बस न करो सदके में तुम पर। अरे रात आएगी और दश्त में हम होंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख रही आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना क्या शायद अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार। मर जाएगी शब को तड़प करिए दिल अफगार। फिर हाथों को पकड़ के कहा अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई हिसाब ना है। अल्लाह अकबर, आवाज़ सकीना अलविदा, अब 10 सफर को जिंदान में मुलाकात होगी। ये कह के हुसैन मैदान में आए। जी चाहता है मर्जी है कि कोई बात सुनाऊं, और एक रवायत तो मर्जी तमाम बना की जंग की, तलवार को नियाम में रखा, चलते थे। 4 समत से भाले हुसैन पर टूटे हुए थे, बर्चियों वाले हुसैन पर, ये तुम नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, धीरे से दम निकालने वाला कोई न था। गिर कर कभी उठे, कभी रखा जमीन बसर, करवट कभी तड़प के इधर ली, कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थाना कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। ये 2 मिसरे समझ में आ गए तो रोने को बहुत होगा कि गिर कर उठे, अरे गिर कर उठे तो जख्मों से बर्छी के फल गिरे, कुछ और तीर गड़ गए जम्मू के बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ और तीर गड़ गए जम्मू के भर गिरे। जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया। वाह मोहम्मदा, अब कौन है जो हक रिफाकत करे अदा? ये गहरे गहरे जख्म, ये आलम का मुस्तदा, 1900 है जख्म तने चाप चाप। ज़ैनब निकल, हुसैन तरापता है खान पर, पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर, गले खून जिगर, चिल्लाती थी हाथों से मुंह अपना पीट कर, आए करबला बता तेरा मेहमान है किधर? अरे अब छोड़ना ना दश्त बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा रुदा में हुसैन को। लीजिए इमाम के गले पर खंजर चला, लिखा है जब पहली मरतबा खंजर चला इमाम ने अपनी अम्मा को पुकारा, दूसरी मरतबा खंजर चला इमाम ने नाना को पुकारा, तीसरी मरतबा खंजर चला इमाम ने बाबा को पुकारा। लेकिन उसके बाद 9 मरतबा और खंजर चला, लेकिन मौला हुसैन ने न नाना को पुकारा, न अम्मा को पुकारा, न बाबा को पुकारा। खंजर चल रहा था, इमाम कह रहे थे वाह पासा, अरे मेरा अब्बा, अरे मेरा अब्बा, अरे मेरा अब्बा। बस कभी न कीजिए, 1 या 1.5 मिनट
दे कत्ले शाह, आदा का बढ़ाइए हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनबो कुलसूमरा, तौक़े अहंदर गुरुए से कहते सजाद रहा, खेमों में आग लगने लगी, शाम गरीबा आ गई। एक बच्चा निकला, कभी दाएं देखा कभी बाएं। रावी ने कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहा नजफ का रास्ता बता दो। कहा नजफ जाके क्या करोगे? कहा अपने दादा से शिकायत करूंगा। एक और बच्चे का जिक्र मिलता है कि एक और बच्चा निकला, कभी दाएं देखा, मैं सुन लिया तो रोने को बहुत है, कभी बाएं देखा। रावी कहता है मैंने पूछा तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो बच्चे ने रो के कहा मैं सकीना के चचा को ढूंढ रहा हूँ। ताली तो ये तमाम है। रावी कहता है मैंने इशारा किया, वो नहर के किनारे अब्बास का लाशा, तब बच्चा दौड़ता हुआ गया, वो अब्बास के लाशे को हिला हिला के कुछ कह रहा था। कब मैं समझा बच्चा पानी मांग रहा है, मैं समझा बच्चा मदीने जा रहा है। कब जो कान लगाए तो मेरा कलेजा फट गया। बच्चा अब्बास के लाशे को हिलाता था, कहता था अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर छिन रही है, अब्बास सकीना के दरवाजे लग रहे हैं, अब्बास अरे फातिमा की बेटियां। मातम हुसैन। मेज़बान निमन पढ़ेंगे, आदमी निमन पढ़ेंगे, आके पहले निमन पहुँच कर खतीब उमदतुज़्ज़ाकिरीन आले जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब मजलिस को खिताब कर रहे थे। आज की मजलिस जिसमें नौ मातमों से नजर देकर अपनी आगाज़ाती मासूमा यतीमा शाहज़ादी सकीना बीबी की बारगाह में नौ मातम